26-year-old flying officer in the Indian Air Force accused a senior wing commander of sexual assault. बहुत बड़ा दुखद खबर है, ये सुन के भी दिल टूट गया। हाल ही में कोलकाता में बहुत सारे एक बड़ा रेप केस हुआ था जो कि वायरल हुआ था, और डेली कहीं ना कहीं मतलब सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप केसेस आपने इंडिया में देखा होगा। अगर आप अभी गूगल करेंगे जाके थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके, तो आपको दिखाएगा गूगल की 85 लड़कियाँ, 85 85 हिंदी भी बोलते हैं, अभी लड़कियाँ इंडिया में हर दिन हर रोज़ रेप में शिकार होते हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केस है, और विदाउट रजिस्टर्ड वाला केस कितने होते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम है, शायद इससे ज़्यादा होंगे। जब ये हम सुनते हैं ना, हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दिक्कत हुई है हम क्या करते हैं, हमारे अंदर यूनिटी की कमी है। हम क्या करते हैं ना, जैसे बैंक वाला कोई रेप हो गया ना किसी की, तो बैंक वालों को ही दुख तकलीफ होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। जैसे अभी देख लीजिए मेडिकल वाले को हुआ तो मेडिकल वालों के लिए कोई साथ में नहीं आए, अगर ये बैंक वाला होता तो मेडिकल वाले साथ में नहीं आते। और इस चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठा रहे हो, इस चीज़ों को हमें शेयर करके बंद कर देना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे को अगर पूछोगे ना, ये हम बाद में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के मामला थोड़ी मैं बता देता हूँ। अगर मुझे पूछा जाए ना इनके साथ क्या करना चाहिए एक्चुअली ताकि चेंज आए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स के बारे में तो कोई भी बोल देगा, कोई भी आके आपको यूट्यूब में बोल देगा। मेरा सोल्यूशन यही है, जिस लड़की की ये रेप करते हैं ना 4-5 मिल के, उनके हाथ पैर काट दिया जाए, बिल्कुल काट दिया जाए। काट के उनको जहाँ पर वो लड़की ना उसको दफनाया जाता है उसी के सामने बैठा दिया जाए, और बैठाने के बाद वो क्राउड सिटी होना चाहिए ताकि लोग आते जाते उनको देखें, और उनको हर वक्त सिर्फ रात को एक टाइम का खाना देना चाहिए, बाकी पूरे दिन भूखा, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, ऐसे ही चारों को रख देना चाहिए, ताकि ये नमूने जब दोबारा सोचेंगे ना रेप के बारे में, उन चारों की, उन पांचों की फ़ोटोज, उनकी जिंदा लाश नज़र आना चाहिए, ताकि इनको भी डर लगे कि साला हम अगर ऐसा 10 मिनट 1 घंटे के लिए मज़े लेते हैं या फिर किसी को रेप करते हैं 1-2 दिन के लिए, तो हमें पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा। मेरा सॉल्यूशन ये है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी सॉल्यूशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फांसी और एनकाउंटर इसकी सॉल्यूशन नहीं है, आप बिल्कुल बताएं। अब आते हैं पॉइंट पर। इंडियन एयरफोर्स की एक अफसर होती हैं, ठीक है, उसके बाद उनके साथ एक सेक्सुअल असल्ट किया जाता है बाई विंग कमांडर। अगर आपको नहीं पता विंग कमांडर कौन होते हैं, विंग कमांडर इज द केयर कमांडिंग अफसर, जो आर्मी में आप कर्नल साहब सुना होगा, कर्नल, उनकी रैंक की बराबर होता है, और ये एक यूनिट की कमांड करते हैं, मतलब एक तरह की यूनिट की बाप होते हैं, दैट मीन्स फादर ऑफ द यूनिट। इनको कमांडिंग अफसर के नाम पे जाना जाता है। होता क्या है, न्यू ईयर की पार्टी होता है, ठीक है, और ये लेडी जो एयरफोर्स का अफसर होते हैं, फ्लाइंग अफसर होते हैं, और जो इनको असल्ट करता है दैट इज़ विंग कमांडर होते हैं। तो इनको सेक्सुअल असल्ट किया जाता है जूनियर वुमेन अफसर को 31 तारीख को 2023 की। जब ये मामला ये लेके जाते हैं एयरफोर्स के पास, तो एयरफोर्स इसमें इन्वेस्टिगेशन तो करता है लेकिन स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि बोलता है कि इसमें एविडेंस की कमी है। होता यही है कि जो सीनियर अफसर है इनको बोलता है कि रात को 12 बजे 1 बजे जब भी रात को, कि आपको अभी आना पड़ेगा मेरे रूम में और न्यू ईयर का गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, जो कि गलत है। आप किसी को ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो भी लेडी अफसर को, कि आप आके मेरे रूम से वो भी रात को अकेले आपको गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। बहुत गलत बात है। तो इनके बारे में इसके बाद इनको बहुत सेक्सुअल असल्ट किया जाता है। वो इंडियन एयरफोर्स में कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होता, क्योंकि जो हायर ऑफिशियल्स है उसमें एक्शन नहीं लेते। उसके बाद ये जो लेडी अफसर है, द एफआईआर वाज फील्ड है ना, गुड़गांव पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर सेक्शन 18362/2 आईपीसी सेक्शन के द्वारा वहाँ पर रेप किया, मतलब उसकी ये लगता है कि दिस सेक्शन डील्स विद रेप कमिटेड बाय ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की जो मेंबर होते हैं वहाँ पर रेप कमिट करने की कोशिश करने की, वहाँ पर उनके ऊपर केस अभी चार्जेस लगाया गया है। तो वहाँ पर ये कंप्लेंट होने के बाद एफआईआर करने के लिए गुड़गांव पुलिस स्टेशन एक्शन में आता है, और एक सीनियर इंस्पेक्टर को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है इस केस की वहाँ पर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्रीफली अगर आप देखना चाहोगा, कि द वुमेन ऑफिसर यहाँ कंप्लेंट हैड एलिग्ड, उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा है कि अराउंड 2 बजे रात को 1 जनवरी 2024 को न्यू ईयर्स की पार्टी था ऑफिसर मेस में, एंड आफ्टर विंग कमांडर आस्क्ड टू हर टू कम इनटू द रूम टू रिसीव ए न्यू ईयर गिफ्ट। रात को 2 बजे आप किसी लेडी अफसर को बुलाए जा रहे हो, जूनियर अफसर को, कि आपको आना होगा और न्यू ईयर गिफ्ट लेना होगा। तो वहाँ पर इस चीज़ों में मतलब बहुत गलत चीज़ है। सी ऑल्सो एक्यूज द सीनियर अफसर एट द स्टेशन ऑफ द नॉट टेकिंग आर कंप्लेंट सीरियसली। ऑलरेडी जो जिन को उन्होंने कंप्लेंट किया था इसके बारे में कि उनको प्रेशराइज किया गया, सेक्सुअली असल्ट किया गया, तो उन्होंने जो एयरफोर्स की कंप्लेंट की तो उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं किया, उनके बारे में भी उन्होंने केस में वो लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, अभी इंटरनल कमेटी बैठेगा, इन्विटेशन होगा, जो आपका इन्विटेशन होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें होगा। मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। बट ये सुन के ना तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर दिल दुखी हो गया कि अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जहाँ पर अभी लड़कियों को ज़्यादा इंडक्ट करने की बात हो रहा है, वहाँ पर अगर अफसर की ये हालत होगा तो जवान लेवल पे, सिपाही लेवल पे जो लड़कियाँ आएंगी उनकी क्या हालत होगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या होना चाहिए अगर वो पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं ऊपर अफसर्स, तो उनके साथ क्या होना चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।